Good morning students, you are most welcome in this second part। आज मैं क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए उनके 5th लेसन की एक सुंदर पोएम है जिसका नाम है मदर एंड द माउस। मैं पेज नंबर 41 का जो 3 स्टेंजा रह गए हैं अनुवाद बतलाना, मैं उसको वर्ड मीनिंग के साथ बतला रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 41 का 4था स्टेंजा, 5वां स्टेंजा और 6ठा स्टेंजा, इसकी हिंदी और इंग्लिश मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये 4th, 5th एंड 6th स्टेंजा के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं इसका मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। पर्च्ड का मतलब होता है बैठा हुआ। ठीक है, किचन का मतलब आप सब जानते ही हैं, रसोई घर होता है। सिंक का मतलब स्लैब होता है, जैसे कि किचन घर में स्टोव हुआ या बर्तन हुआ या फिर डब्बा वगैरह रखने के लिए जो स्लैब बनाया जाता है, जो रेक बनाया जाता है, उसी को सिंक कहा जाता है। स्क्वेलिंग माने चिल्लाना। ठीक है, बेबी बैट का मतलब होता है कि एक छोटे चमगादड़ की तरह। ब्रिंग का मतलब ही किनारा होता है। ठीक है, अब 5th स्टेंजा के मीनिंग को देखें आप। ठीक है, बस्ट का मतलब होता है फट गया। एस्कोस्ट का मतलब होता है जल गया। ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। ठीक है, अब 6th स्टेंजा के मीनिंग को आप देखें। विम्पोल्ड का मतलब होता है बुदबुदाया। ठीक है, विम्पर्ड का मतलब बुदबुदाया। ठीक है, पॉइंटेड का मतलब हुआ इशारा किया। गैल का मतलब होता है साहस। ठीक है, गैल मतलब साहस। टिमिटरी का भी मतलब होता है हिम्मत या साहस। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और इंटर इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो कि 4th, 5th एंड 6th स्टेंजा में आए हुए थे। अब मैं इसकी हिंदी आपको बतला रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक करेजियस मदर के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, और उसके हार्ड बिहेव के बारे में बतलाया गया है। I raced to see her perched up high upon the kitchen sink, squealing like a baby bat, right on the edge, the brink. मैं उसकी चिल्लाहट को सुनकर तेज़ी से दौड़ी और देखी कि किचन का जो स्लैब है, जो रेक है, उस पर वो बैठी हुई है और एक छोटे चमगादड़ की बच्चे की तरह चिल्ला रही है। I asked her what the matter was. मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्या बात हुआ। ठीक है, Had the pressure cooker burst. मैंने पूछा क्या प्रेशर कुकर फट गया। और had the oven scorched her hand. या फिर जो गैस स्टोव है वहाँ आपकी हाथ जल गई। I did expect the worst. कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बुरा हुआ। ठीक है, She whimpered like a baby and pointed to a mouse. वह एक छोटे बच्चे की तरह बुदबुदाई और एक चूहे की तरफ इशारा की। That had the gall and temerity to enter into our house. और उसकी इतनी साहस, इतनी हिम्मत कि हमारे घर में प्रवेश करें। तो ये 4th, 5th एंड 6th स्टेंजा की हिंदी मीनिंग थी जो कि मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, फिर एक बार सुन लीजिए। स्टेंजा 4th में बताया गया है कि मदर इतनी तेज़ आवाज़ करते हुए चिल्लाई और मैं उसके तरफ दौड़ कर गया तो देखा कि किचन का जो रेक है उसके कोने में वह बैठी हुई है और एक छोटे चमगादड़ की बच्चे की तरह चिल्ला रही है। फिर 5th स्टेंजा में बताया गया है कि मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, कुकर प्रेशर कहीं
जो प्रेशर कुकर है कहीं फट गया क्या, या फिर तुम्हारी हाथ जो थी वो गैस स्टोव से जल गई। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई ना कोई तो बात है कि मेरी माँ इतने ज़ोर से चिल्ला रही है। फिर वह एक बच्चे की तरह बुदबुदाई। 6th स्टेंजा का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। वह एक छोटे बच्चे की तरह बुदबुदाई और बुदबुदाते हुए एक चूहे की तरफ इशारा की। ठीक है। और वह चूहा इतना साहस था, इतना हिम्मत था कि वो हमारे घर में प्रवेश कर गया। मतलब उस चूहे की इतनी हिम्मत कि वो हमारे घर में प्रवेश कर जाए। तो इस तरह से 4th, 5th एंड 6th स्टेंजा की मीनिंग को मैंने बतला दिया है। ठीक है। एंड आई होप, मुझे उम्मीद है यू विल हैव गॉट दिस पोएम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट इन दिस सेकंड पार्ट। आप इस सेकंड पार्ट के जो 4th, 5th एंड 6th स्टेंजा के जो मीनिंग है आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, ध्यान रखें एंड हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।